जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक ही टेबल में वन रैंक वन पेंशन 3 का 1 जुलाई 2024 से होने वाले रिवीजन और 8वें पे कमीशन का 1 जनवरी 2026 से होने वाले रिवीजन को एक साथ दिखाया गया है, जिससे कि आपको ये अपनी पेंशन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी कि आज आपकी पेंशन कितनी है और OROP 3 के समय कितनी हो जाएगी और उसके बाद 1 जनवरी 2026 को 8वें पे कमीशन में कितनी हो जाएगी। साथियों, 8वें पे कमीशन के ऊपर सरकार जल्द ही निर्णय लेने वाली है और उसी निर्णय के बाद ये 100% कन्फर्म हो जाएगा कि OROP 3 का रिवीजन भी मिलेगा और 8वें पे कमीशन का रिवीजन भी मिलेगा। आगे मैं अब आपको कुछ आंकड़े बैंक बाजार की कर्सी से दिखाऊंगा। देखिए, 8 पे कमीशन ओवरव्यू। हेयर इज द ओवरव्यू ऑफ 8 पे कमीशन। इसमें सबसे पहले बताया गया कि ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड इन द ईयर, यानी 8वें पे कमीशन का जो ड्राफ्ट है वो 2023 में बन जाना चाहिए था। उसके बाद जो कमीशन अनाउंस्ड है उसकी जो ईयर है वो है 2024, यानी 2024 में कमीशन की घोषणा कर देनी चाहिए थी कि ये कमीशन 8वें पे कमीशन की पूरी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इसी के साथ जो इम्प्लीमेंटेशन ईयर है वो 2026 है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। अब जो कमीशन कैटेगरी है वो फाइनेंस कमीशन होगा और इसके जो लाभार्थी होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज और पेंशनर्स होंगे। 8वें पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर काम में लिया जा सकता है उसके बारे में बैंक बाजार ने बताया। द फैक्टर दैट कन्वर्ट्स द ओल्ड बेसिक पे टू द न्यू बेसिक पे इज द फिटमेंट फैक्टर, विच इज ए नंबर दैट कंपेयर्स pre-revised basic pay to revised basic pay. The following is the fitment factor and other details of 4th pay commission to 8th pay commission in India. यानी 4th पे कमीशन से लेके 8वें पे कमीशन तक यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है कि किस पे कमीशन में कौन सा फिटमेंट फैक्टर काम में लिया गया था। पहले हम बात करें 4th पे कमीशन की, तो इस समय फिटमेंट फैक्टर नहीं था, लेकिन जो सैलरी में इजाफा हुआ था वो 27.6% था और उस समय जो मिनिमम बेसिक फिक्स करी गई थी वो 750 रुपये थी। उसके बाद आया 5वां पे कमीशन, इसमें 31% सैलरी में इजाफा हुआ और मिनिमम बेसिक सैलरी रखी गई 2550 रुपये। इसके बाद 6ठा पे कमीशन आया, जहां पे और पेंशन में 54% रिकॉर्ड पे और पेंशन में बढ़ोतरी की गई और यहाँ पे फैक्टर काम में लिया गया 1.86। इस समय मिनिमम बेसिक सैलरी रखी गई 7,000 रुपये पर मंथ। अब बात आती है 7वें पे कमीशन की, तो यहाँ पे 14.29% पे और पेंशन में बढ़ोतरी हुई और फिटमेंट फैक्टर लिया गया 2.57। मिनिमम बेसिक सैलरी रखी गई 18,000 रुपये पर मंथ। अब जो एक्सपेक्टेड 8th पे कमीशन में जो परसेंटेज हाइक है पे और पेंशन में बढ़ोतरी के जो आंकड़े हैं वो दिखा रहे हैं 20% और फिटमेंट फैक्टर जो 8वें पे कमीशन में काम में लाया जा सकता है वो है 3.00 और इस समय मिनिमम बेसिक सैलरी 21,600 रुपये हो सकती है। साथियों, जो फ्यूचर में होने वाली बात है उसके लिए हमेशा हो सकती है ही हम काम में ले सकते हैं, होगी करके वो 8वें पे कमीशन की जो रिपोर्ट है वो बताएगी, लेकिन हमें आंकड़े जानने का अधिकार है, आगे क्या होने वाला है उसको भी जानने का अधिकार है। इसलिए मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड शब्द काम में ले रहा हूँ, जो कि बैंक बाजार ने भी यही बोला है। अब बात करेंगे कि 8वें पे कमीशन में मिनिमम बेसिक सैलरी जब नया पे मैट्रिक्स आएगा तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 21,600 से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर काम में लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है 3.00। उसी के मुताबिक मिनिमम बेसिक जो स्टार्ट होगी वो 21,600 से हो सकती है। चलिए साथियों, ये तो थे कुछ
बैंक बाजार से लिए गए आंकड़े। अब हम बात करेंगे कि 8वें पे कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या क्या ऐसे बेनिफिट्स है जो सैलराइड एम्प्लॉइज और पेंशनभोगी पेंशनर्स को हो सकते हैं। देखिए, द 8th पे कमीशन विल ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द मिनिमम सैलरी। पहला पॉइंट तो 21,600 की भी बात की थी। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो ड्यू टू इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी जो हमारी इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है कि जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी है वो ओपन मार्केट से हर महीने कितना परचेज करते हैं। क्योंकि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है, यदि वो बना के सरकार ने रख दी या फिर बड़े बड़े जो मालिक है कंपनियों के, उन्होंने सामान बना के रख दिया या सर्विसेज इंप्लीमेंट करके रख दी, उसको कोई लेने वाला और ख़रीदने वाला नहीं होगा तो हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी। इसलिए डिपेंड करता है कि पे कमीशन लाना भी ज़रूरी है, कर्मचारियों और पेंशनर्स की पे और पेंशन बढ़ाना भी ज़रूरी है ताकि उनकी जो परचेज कैपेसिटी है वो बनी रहे। तीसरा बेनिफिट हो सकता है बेटर लाइफ स्टाइल कैन बी अफोर्डेड बाय द एम्प्लॉइज़। यदि मार्केट में जो इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसके मुताबिक समय समय पर यदि पे कमीशन लाया जाए तो उससे जो कर्मचारियों और पेंशनर्स की लाइफ स्टाइल मेंटेन रहेगी। इन्फ्लेशन कैन बी कोप इजीली बाय द रिटायर्ड एम्प्लॉइज। यानी इसके साथ साथ यदि सैलरी के साथ पेंशन में भी इजाफा होता है तो जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है वो भी मार्केट में बने रहेंगे, उनको ज़रूरत की जो चीज़ें खरीदनी होंगी वो खरीद पाएंगे। और फाइनली, रिटायरमेंट एज ऑफ द एम्प्लॉइज विल बी डिक्रीज्ड एंड विथ इंक्रीज इन सैलरी इट कैन बी डन क्वाइट ईजीली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए अब हम बात करेंगे हमारी OROP 3 और 8वें पे कमीशन की टेबल पर, जो कि क्लब करके आप सबके लिए यहाँ पे बनाई गई है। तो पहले हम इसमें जो फैक्टर काम में लिए गए हैं उनको पहले समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि OROP 2 से जब OROP 3 में जाएंगे, जब पेंशन का रिवीजन होगा, तीसरा रिवीजन होगा 1 जुलाई 24 से, तो पर मंथ कितना पेंशन में इजाफा होगा और कितनी पेंशन बनेगी रिवाइज होके। और जो पेंशन OROP 3 में 1 जुलाई 24 से रिवाइज होके बनेगी, उसके ऊपर 3.00 फैक्टर लगाने से 1 जनवरी 2026 से 8वें पे कमीशन में पेंशन कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले रैंक ली गई है, उसके बाद क्वालिफाइंग सर्विस, फिर 1 जुलाई 14 OROP 1 में पेंशन कितनी थी, और उसके बाद जब 7वां पे कमीशन आया 1 जनवरी 16 से, तो 2.57 फैक्टर लगाया तो पेंशन कितनी हो गई। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कॉलम देखने को मिलेगा 1 जुलाई 19 से OROP 2 में जब OROP का सेकंड रिवीजन हुआ था तब पेंशन कितनी बनी, और अब 1 जुलाई 24 से जब OROP 3 का रिवीजन होगा तो 2023 का मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का एवरेज लेने के बाद जो पेंशन निकल के आ रही है वो आपको इस कॉलम में दिखाई देगी, जिससे कि हर महीने कितनी पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो आपको इस कॉलम में दिखाई देगी। और फाइनली जो OROP 3 की 1 जुलाई 24 से पेंशन होगी उसके ऊपर 3.00 फैक्टर लगा दिया जाए तो पर मंथ पेंशन 8वें पे कमीशन में कितनी होगी। सबसे पहले बात करेंगे सिपाही रैंक की। तो सिपाही रैंक की 17 साल में OROP 2 में जहाँ पेंशन 18,807 रुपये है और OROP 3 में ये बढ़ के 20,450 रुपये हो सकती है। और डिफरेंस जो हर महीने पेंशन इंक्रीज होगा वो होगा 1,643 रुपये। अब 20,450 को 3.00 फैक्टर से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 8वें पे कमीशन में जो पेंशन कैलकुलेशन होके निकल रही है वो है 61,350। इसी प्रकार सिपाही की 19 साल में OROP 3 में 21,075 और 8वें पे कमीशन में 63,225। नाइक की 17 साल में बात करें तो OROP 3 में 22,175 और 8वें पे कमीशन में 66,525। इसी प्रकार नाइक की 22 साल में बात करें तो OROP 3 में 23,925 और 8वें पे कमीशन में 71,775।
हवलदार की 19 साल में बात करें OROP 3 में 23,475 और 8वें पे कमीशन में 17,425। हवलदार की 24 साल में बात करें तो 24,900 OROP 3 में और उसके बाद 8वें पे कमीशन में 74,700। ऑनरेरी नायब सूबेदार की 24 साल में 25,300 OROP 3 में और 75,900 8वें पे कमीशन में। ऑनरेरी नायब सूबेदार की 26 साल में बात करें तो 26,050 OROP 3 में और 78,150 8वें पे कमीशन में। आगे बात करें नायब सूबेदार की 26 साल में तो 27,625 OROP 3 में और 82,875 8वें पे कमीशन में। नायब सूबेदार की 28 साल में 28,450 और 85,350। सूबेदार की 28 साल में 32,050 और 96,150। सूबेदार की 30 साल में 33,025 और 99,075। सूबेदार मेजर की 30 साल में OROP 3 में 34,125 और 8वें पे कमीशन में 1,02,375। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 32 साल में OROP 3 में 43,725 और 8वें पे कमीशन में 1,31,175। फाइनली ऑनरेरी कैप्टन की 32 साल में OROP 3 में 46,375 और 8वें पे कमीशन में 1,39,125। अब मैं आपको OROP 3 में रैंक वाइज हर महीने पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है उसका आंकड़ा थोड़ा बताना चाहता हूँ। सिपाही की 17 साल में 1,643, सिपाही की 19 साल में 2,268, नाइक की 17 साल में 2,068, नाइक की 22 साल में 2,681, हवलदार की 19 साल में 1,693, हवलदार की 24 साल में 2,643, नायब सूबेदार ऑनरेरी की 24 साल में 1,550, ऑनरेरी नायब सूबेदार की 26 साल में 2,300। इसके बाद बात करें नायब सूबेदार की 26 साल में 2,800 पर मंथ बढ़ सकती है। नायब सूबेदार की 28 साल में 2,375 पर मंथ, सूबेदार की 28 साल में 2,350 और सूबेदार की 30 साल में 2,025, सूबेदार मेजर की 30 साल में 2,500 और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की 32 साल में 2,525। फाइनली ऑनरेरी कैप्टन की 32 साल में 2,700। इस प्रकार हर महीने OROP 3 में पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है और जो 3.00 फैक्टर के बाद 8वें पे कमीशन में जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी उसके आंकड़े आपको मैंने पहले बता दिए जो लास्ट कॉलम में दिए गए हैं। तो साथियों ये एक टेबल है जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड शब्द लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। एक्सपेक्टेशन करना हर किसी का अधिकार है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। यदि आप उम्मीद ऊपर रखेंगे, हाई रखेंगे, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कम मिले लेकिन ज़रूर मिलेगा। जब बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं 10th के 12th के, तब बच्चों को भी कहा जाता है कि जब आप 100% की उम्मीद रखेंगे तो हो सकता है कि 99.9 मिले, लेकिन यदि आप 80% की उम्मीद रखेंगे तो फिर आपको 78 या 79% ही मिलेंगे। उसी प्रकार आंकड़ों को समझने में हमारा क्या जा रहा है, हम पहले से ही मेंटली तौर पे यदि OROP 1 के समय तैयार रहते तो जैसे ही OROP 1 की टेबल आई हम उसका मुकाबला कर सकते थे, हम उसको अपोज कर सकते थे। लेकिन उस समय कुछ पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से OROP 1 टेबल में पेंशन विसंगतियाँ रही, वही कैरी फॉरवर्ड हुई OROP 2 में और वो अब OROP 3 में ना घुस पाए। इसके लिए आपको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, अपनी आवाज़ को सही समय पे बुलंद कर देना है। अब 8वें पे कमीशन की मांग भी उठाई जानी चाहिए और इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है। इसके तुरंत बाद 1 जुलाई 24 से जो आपकी OROP 3 यानी 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा रिवीजन है, उस रिवीजन के लिए भी आपको अपने मांग पत्र और आवाज़ अपने अपने चैनल, अपने अपने प्लेटफॉर्म, अपने अपने तरीके से ज़रूर उठानी चाहिए। क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ को भी याद नहीं आता है कि उसको दूध पिलाना है।
जब बच्चा रोएगा तो माँ भी बच्चे को दूध पिलाती है, इसलिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना शुरू कर दो। अब ये मौका है कि प्रचार के लिए नेताजी आपके पास आएंगे, तो उस समय आप जरूर कहें कि हमारी OROP 3 रिवीजन के ऊपर क्या चल रहा है, 8वें पे कमीशन के बारे में क्या चल रहा है। इसके बारे में जो जवाब आपको मिलता है, आप लोकतंत्र में अपनी भागीदारी उसी के अनुसार निभा सकते हैं। तो ये थी साथियों अपडेट OROP 3rd रिवीजन और 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर कि क्या होना है, क्या आपने अपने अधिकार बताने हैं और क्या आपने सवाल और जवाब करने हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आगे भी इस प्रकार की जानकारियां पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.